डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिजीज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डिजीज के बारे में। ये डिजीज क्या है? डिजीज ये एबनॉर्मल कंडीशन है। क्या है ये? एबनॉर्मल कंडीशन है जो इफेक्ट करता है किसको? बॉडी के स्ट्रक्चर्स और बॉडी के फंक्शंस को इफेक्ट करती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम पैथोजेनिक कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डिजीज है ये काज्ड होता है किसके साथ? स्पेसिफिक पैथोजिन के साथ। और पैथोजिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिजीज को काज करने में है। इसलिए इन डिजीज को हम मेडिकल कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है या ये जो कंडीशन है ये एसोसिएटेड है किसके साथ? सिम्टम्स और साइन के साथ। नाउ डिजीज की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिजीज को हम क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड डिजीजेस एंड द सेकंड वन इज कॉन्जिनाइटल डिजीज। तो इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है? कॉन्जिनाइटल डिजीजेस क्या है और एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है? यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए। जो ये कॉन्जिनाइटल डिजीज है ये वो डिजीज है जो बाय बर्थ से होता है। क्या है? ये बाय बर्थ से होता है। बिफोर बर्थ ये डिजीज जो है ये जब फिटस की डेवलपमेंट होती है, जब मादर के अंदर, मादर की जो यूटेरस में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि जब कोई भी चेंजेस आना, कोई जब म्यूटेशंस आना जीन्स में या डीएनए के स्ट्रक्चर्स में या क्रोमोसोम्स में, जब वहां पर कोई भी चेंजेस आ जाती है तो उन चेंजेस से या उन म्यूटेशन से क्या है जो डिजीज काज होता है उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिनाइटल डिजीजेस। और ये डिजीज जो है बिफोर बर्थ होता है, जब अर्ली डेवलपमेंट होती है किसकी? फिटस की। तो उस टाइम अगर कोई भी म्यूटेशंस आ जाती है किसमें? जीन्स में या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में या डीएनए के स्ट्रक्चर्स में जब म्यूटेशंस आती है तो उन म्यूटेशन से जो डिजीज काज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिनाइटल डिजीज। और एग्जाम्पल क्या है? जो कॉन्जिनाइटल डिजीज की जो एग्जाम्पल है वो है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, या और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिनाइटल डिजीज, या इनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकल डिजीज। ये क्या होता है? जेनेटिक्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए है, उनके अंदर जब किसी किस्म की चेंजेस आ जाती है उनसे जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिनाइटल डिजीज। और ये जो कॉन्जिनाइटल डिजीज है इसको हम क्या कहते हैं? हेरिटेबल डिजीज, क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है किसमें? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेरिटेबल डिजीज। नाउ द सेकंड वन इज एक्वायर्ड डिजीज। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज है ये क्या है? एक्वायर्ड डिजीज ये कब होता है? ये आफ्टर बर्थ होता है। जब बच्चे की बर्थ होती है तो बच्चे के बर्थ होने के बाद बहुत सारे ऐसे जो पैथोजेंस है, जो कॉजिटिव एजेंट्स है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक्वायर्ड डिजीज के लिए। ये जो एक्वायर्ड डिजीजेस है, और ये जो एक्वायर्ड डिजीजेस जो है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस है, और सेकंड क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो कम्युनिकेबल जो डिजीज है इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज भी। और जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है इनको हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। क्यों इनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिसेबल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज क्या होता है? ये पास होता है। ये जो डिजीजेस है ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। या इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल जो डिजीज है इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जिनमें डिजीज होती है, जिनमें अंदर क्या होता है? डिजीज किसी स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट से होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। और पैथोजेन से जो डिजीज होती है, तो जो पैथोजेन जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। या इसको हम क्या, ये जो डिजीज है
ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो कम्युनिकेबल जो डिजीज है इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन वो पर्सन होता है जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं होती है, इन्फेक्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जिनके अंदर डिजीज होती है जो किसी स्पेसिफिक पैथोजन से होता है। अब ये डिजीज क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, या इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज भी। और ये जो डिजीज है, दिस डिजीज जो है ये काज्ड होता है किसके साथ, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डिजीज जो काज होता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। अब जो पैथोजेंस है ये कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, डिजीज के लिए जो कॉजेटिव एजेंट्स है जिसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। और ये पैथोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिजीज के लिए। और वो पैथोजेंस क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोन्स है, फंगस एंड वर्म्स। इनसे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के डिजीजेस होती है। जो डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस। जो डिजीज वायरसेस से होता है उनको हम कहते हैं वायरल डिजीजेस। जो डिजीज प्रोटोजोन से होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोनल डिजीजेस। और जो फंजाई से होता है उनको हम क्या कहते हैं, जो डिजीज फंगस से होता है उनको हम कहते हैं फंगल डिजीजेस। और इसके अलावा जो है वर्म्स है, वर्म से भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के डिजीजेस होती है। नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं, वायरल डिजीजेस कौन से हैं, प्रोटोजोनल डिजीज, और हम फंगल डिजीज को भी इनको हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती है और कौन सी डिजीज जो है वायरस से होती है। और इस तरह के जो है क्वेश्चंस एग्जाम जो है में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं, वायरल डिजीज कौन से हैं, जो डिजीज वर्म से होते हैं वो कौन सी डिजीज है, या प्रोटोजोनल डिजीजेस कौन से हैं। यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए, इनको आपने मेमोराइज करना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन से हैं, वायरल डिजीज कौन से हैं, और प्रोटोजोनल डिजीजेस कौन से हैं, और फंगस जो डिजीज है वो कौन कौन से, ये आपने यहां पर मेमोराइज करना है। जब इनका जो कंसेप्ट जो है आपसे क्लियर होगा तो जो है आप आराम से जो है एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आराम से जो है आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ ये बैक्टीरियल डिजीज क्या है, देखिए कि जो बैक्टीरियल डिजीज है इसमें से क्या है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, डिप्टेरिया है, प्लेग है, निमोनिया है, लेप्रोसी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है और ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। और इनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से, इनके पैथोजेंस जो है कौन कौन से हैं। अगर ये कॉलेरा डिजीज है ये किस बैक्टीरिया से होता है, आपने इस तरह के जो ये बैक्टीरिया भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे जो कॉलेरा है ये क्या है, ये किससे होता है, विब्रियो कॉलेरा से। ये विब्रियो कॉलेरा क्या है, बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलेरा। टाइफाइड जो है ये किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से। जो डिप्टेरिया है ये होता है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया से। जो प्लेग है ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। जो प्लेग है ये है पेस्टोरिला पेस्टिस से जो है ये डिजीज काज होता है। निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया से। लेप्रोसी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। गोनोरिया किससे है, नाइसीरिया गोनेरिया से। और जो सिफिलिस है ये ट्रिपोनीमा पैलिडियम से। और जो ट्यूबरकुलोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये इस तरह के कॉजेटिव एजेंट्स है, पैथोजेंस है जिनसे ये डिजीजेस काज होते हैं। नाउ सेकंड क्या है, वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस वो डिजीज होते हैं जो वायरस से फैलती है। जो किससे फैलती है, वायरस से। जिसमें फर्स्ट क्या है, एड्स है। ये क्या है, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जो किससे होता है, एचआईवी से। एचआईवी क्या है, ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है, इससे जो डिजीज काज होता है इसको हम क्या कहते हैं, एड्स। नेक्स्ट क्या है, पोलियो। पोलियो भी क्या है, वायरल डिजीज है जो किससे फैलती है, पोलियो वायरस से। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज है जो मिक्सो वायरस से होती है। चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। जो चिकन पॉक्स है ये वेरुला वायरस से होता है, और जो स्मॉल पॉक्स है ये वर्सिला वायरस से होता है।
ये मीजल्स भी वायरल डिजीज है जो मोरबिला वायरस से होता है। हेपेटाइटिस जिसको हम क्या कहते हैं जाइंडस, ये भी क्या है वायरल डिजीज है। और जो रेबीज है ये रेबीज वायरस से होता है। तो ये सारे के सारे क्या है वायरल डिजीज है जो किससे होता है वायरसेस से। नाउ नेक्स्ट क्या है प्रोटोजोन डिजीज, या इसको हम क्या कहते हैं प्रोटोजोनल डिजीज। ये वो डिजीज है जो प्रोटोजोन से होते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन किस में आते हैं प्रोटिस्टाज में आते हैं। आपने जब किंगडम्स के बारे में पढ़ा है तो जो जो एनिमल किंगडम्स के बारे में जब आपने पढ़ा है तो उसमें से जो प्रोटोजोन्स है ये किस में आते हैं प्रोटिस्टाज में, ठीक है। तो जो डिजीज प्रोटोजोन से होता है तो उनको हम क्या कहते हैं प्रोटोजोनल डिजीजेस। और ये कौन कौन से है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है प्लाज्मोडियम से। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होता है। डायरिया एंड एमीबो हिस्टोलिटिका होता है। काला अजर भी क्या है प्रोटोजोनल डिजीज है जो लेशमीनिया डोनोवेनी से होता है। और पायूरिया क्या है ये एंड एमीबा जिंजिविलिस इससे होता है। तो ये क्या ये सारे के सारे क्या है प्रोटोजोन्स है। और इन प्रोटोजोन से क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के डिजीजेस काज होता है बॉडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्या है फंगल डिजीजेस। ये जो फंगल डिजीज है ये वो डिजीज है जो किससे होता है फंगस से होता है। और इसकी जो है एग्जांपल को अगर हम देखेंगे स्कैबीज, बॉडी के अंदर क्या होता है बॉडी जो है रेड हो जाती है, बॉडी के अंदर इचिंग आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं स्कैबीज। और इसके अलावा क्या होता है रिंगवर्म्स होता है, ये किससे होता है जो है फंगस से होता है। तो इस तरह के जो डिजीजेस है ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक पैथोजेंस होते हैं जिनसे क्या होता है ये डिजीजेस बॉडी के अंदर होती है। बहुत सारे जो डिजीज है बैक्टीरिया से भी होता है, वायरसेस से भी होता है, फंगस से भी है, इसके अलावा वर्म से भी, और प्रोटोजोआ जो है जितने भी है उनसे जो है डिजीजेस होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिजीज के बारे में। तो इन डिजीज के बारे में हम जो है फर्दर इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कॉलरा कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। एड्स के बारे में हम जो है एक टॉपिक में लाएंगे एड्स के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एड्स किस तरह होती है, किस तरह से जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, किस तरह से ये इन्फेक्शन के जरिए से या वायरसेस के जरिए से इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में जो है ट्रांसमिट होता है। तो इनके